Audio Jungle. Audio Jungle. इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा। इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। देखो कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो है कैसी खुशबू। धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम मिले, जहाँ जिंदगी है हर सू। यूं मिलेंगे जैसे मिलता है लहर से किनारा। यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा। मिलके यहाँ सारे जानांगे ही चाहे। जो भी है राहें सारी जीने की है राहें। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा
पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। देखो कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो है कैसी खुशबू, धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम मिले, जहाँ जिंदगी है हर सू। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। देखो कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो है कैसी खुशबू, धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम मिले, जहाँ जिंदगी है हर सू। यूं मिलेंगे जैसे मिलता है लहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा, मिलके यहाँ सारे जानेंगे ही चाहे, जो भी है राहें सारी जीने की है राहें। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के 18वें सालाना मरी और गलियात के ट्रिप के लिए आप सबको वेलकम। पिछले साल जब हमने बात की तो मैंने तब भी यही अल्फाज दोहराए थे कि हम जो 1 नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं मरी में, तो ये कि नामुमकिन काम है, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन उस इम्पॉसिबल को आपकी इंतज़ामिया ने, आपके टीचर्स ने और ख़ुसूसी तौर पर आप लोगों ने उसको कामयाब किया। बेटा इस वक्त जो टाइम गुज़र रहा है, ये जो घड़ियां हैं, इनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि इसको तहज्जुद का वक्त कहते हैं। ये अल्लाह ताला को कितना पसंद है ये वक्त, ये तहज्जुद का वक्त, जिसमें शायद ही हम में से किसी को नसीब होता हो उठना। आपके बड़ों में से कोई दादी अम्मा, दादा अबू या कोई बड़ा ज़रूर घर में उठता होगा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते होंगे, और वो यकीनन पूरे ख़ानदान के लिए, घर के लिए बाइस बरकत होते होंगे। इन घड़ियों का थोड़ा सा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जब तक हम गाड़ी में जाके बैठें तो हमें चंद ख़ास दुआएं कर देनी चाहिए अल्लाह ताला के हुजूर, अपने वालिदैन के लिए। कुछ बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, उनके वालिदैन यहाँ दुनिया में नहीं हैं, तो उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ये खसूसी दुआ करें। आप बच्चे हैं, बच्चों की दुआएं जो होती हैं वो कबूल होती हैं। तो चंद ये खसूसी दुआएं मेरे ज़हन में आ रही थी इस वक्त को नज़र में रखते हुए, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला अर्श से उतर कर और बेशुमार फरिश्ते ज़मीन तक आते हैं और आके देखते हैं कि मेरा कौन सा बंदा जो मुझे याद कर रहा है। तो चूँकि ये टाइम सोने का होता है, तो ये कोई ख़ास अल्लाह का बंदा होता है जो उठ के याद करता है। तो हम तो हल्ला गुला करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम अपनी ये नियत कर लें कि चलें हम अल्लाह ताला से चंद दुआएं मांग लें, अल्लाह ताला से कुछ ख़ास मांग लें, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे देंगे। क्या ख्याल है? चलें जी, इन चंद दुआओं के साथ दुआएं तो जारी रहती हैं, माएँ माशाल्लाह कायम है तो दुआएं जारी रहती हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं ट्रिप के सिलसिला में कि आज का 18वां जो ट्रिप है हमारा, इंशाअल्लाह ताला अभी चंद लम्हों के बाद रवाना हो रहा है मरी के लिए।
अस्सलामुअलैकुम। जी सर, सांस फूल गया? जी सर। जी सर, थोड़ा सा अभी तक का जो सफ़र है आपका, जो नेचुरल सिचुएशन है ना, हाँ उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। तो इसी में बात करें। और बात करते हुए आपकी जो सिचुएशन है वो भी नज़र आनी चाहिए। हाँ सर, उसमें ये माशाल्लाह हम तकरीबन 150 के करीब स्टूडेंट्स को लेकर एक मरतबा फिर मरी पहुँच चुके हैं। पिछले साल की तरह होटल हमारे बुक हो चुके हैं। एक रात का स्टे हमारा मरी में और एक नथिया गली में। स्टूडेंट्स आगे मेल स्टूडेंट्स हैं, पीछे फीमेल और टीचर्स हैं सबके साथ। सांस बहुत ज़्यादा पूरा हुआ है। अब थोड़ी सी बात ऊपर जा करें। सर, अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपने होटल के पास पहुँच गए। ये आगे हमारे फीमेल मेंबर्स हैं जिनकी तादाद तकरीबन 65-70 के करीब है। तो इनको अब हम एक जगह इकट्ठा करने लगे हैं। पीछे हमारे बॉयज़ और मेल अफराद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत खुशामदीद और बहुत इंतज़ार के बाद सब लोग पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके साथ ये जो बातचीत चल रही है, सब लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस भी देते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि विज़िट किस कैफियत में है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि अक्सर नवंबर में इतनी सर्दी होती नहीं है, इतनी बर्फ़ पड़ती नहीं है। और इसमें जैसे कि पहाड़ों पे पहली बर्फ़ आ चुकी है। और अगर हम यहाँ पे इस तरफ देखें, अगर हम यहाँ पे इस तरफ देखें तो मेवाजात जो हैं ये भी बहुत ज़ोर शोर से ख़रीदे जा रहे हैं। और इसमें बेशुमार ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि इन मौसमों में आते हैं, जैसे कि काजू आ जाता है, उसके बाद बादाम आ जाते हैं, उसके बाद पिस्ता आ जाता है और बहुत से फ्रूट्स हैं। सो इस मौसम में चूँकि सर्द जल्दी हो गया और इस सर्द होने की वजह से लोगों में हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। इन दिनों में इतना रश होता नहीं है, वैसे नवंबर दिसंबर की छुट्टियों में जाके बहुत सारा रश होता है, लेकिन इन डेज़ में जो है वो देख रहे हैं कि काफ़ी रश है। हम अभी जो है हम मूव कर रहे हैं नीचे बेसमेंट्स की तरफ। बेसमेंट्स में के बाद जब हम वापस आएंगे तो माल के बाकी इलाकों को कवर करेंगे।
सर माशाल्लाह दूसरे दिन का आज हमारा आगाज़ हो चुका है। सुबह के नाश्ते के बाद इस वक्त हम मंकी पॉइंट पे नथिया गली के करीब मौजूद हैं और जैसे कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि बच्चे, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़ सारे के सारे मंकीज़ को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और मंकीज़ को वो क्या नाम है भुट्टे वगैरह खिला रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, उनको भी इंजॉय करवा रहे हैं। मानसपुर के जंगल को क्रॉस करेंगे, साथ में बंसरपुरे के जंगल को क्रॉस करेंगे। बंसरपुरे से के बाद हरबान का एक इलाका आता है, हरबान के बाद मानसीरी आती है। ये सारे के सारे हम इलाके क्रॉस करेंगे और फिर हम चौकी पे पहुंचेंगे। जब चौकी पे पहुंचेंगे तो ये ट्रैक है आ जाएगा डूंगा गली के पास। डूंगा गली के पास हमारे रेस्ट हाउस है, वहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब आपको ट्रैक अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जंगल के हम ट्रैक पे आ चुके हैं। जंगल का ट्रैक आप इस वक्त इधर से व्यू देख सकते हैं। इंतहाई घना जंगल है। ये ट्रैक अयूबिया से निकलता है और यहाँ से निकलते हुए ये ट्रैक आगे उस तरफ को जाएगा जो कि डूंगा गली की तरफ जाएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस ट्रैक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें लेपर्ड भी है, इसमें जंगली हयात पूरी तरह पाई जाती है और वो जंगली हयात जगह जगह पे हमको देखने को मिलेगी। और इसमें लूमड़ी मिलेगी, इसमें मंकी मिलेगा और इसमें लेपर्ड वगैरह तो वो ज़ाहिर नहीं मिलते क्योंकि वो हिडन होते हैं। और ये तमाम लोग उस तरफ से आ रहे हैं और ये कैमरे के व्यू से आप देख रहे हैं कि सब लोग इस ट्रैक पे आना शुरू हो गए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपको ये ट्रैक कैसा लग रहा है? बहुत स्केरी लग रहा है। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बहुत एक्साइटमेंट। और दूसरी ये कि जो आपने कॉन्सेप्ट है कि ये ट्रैक कैसा होगा, आपके ख्याल से कि कैसा निकला है? कुछ ऐसा ही सोचा था लेकिन देखें अभी आगे नहीं, ट्रैक आपको सेम ऐसे ही मिलेगा लेकिन साथ साथ ये कि आगे जंगले आ जाएंगे और ये ट्रैक जो है डूंगा गली पे जाके निकलेगा। इस ट्रैक्स की ये कैफियत होगी। यहाँ पे आपको वाइल्ड जो आपके एनिमल्स हैं वो सारे मिलते हैं। आप ये बताएं कि मौसम के हवाले से बॉडी की जो फीलिंग्स है वो कैसी हैं? कुछ इतना खास, इतनी सर्दी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही क्योंकि बॉडी मूव में है बॉडी, लेकिन टेम्परेचर बहुत डाउन है। हाँ, ये टेम्परेचर बहुत डाउन है। ये आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हालात हैं। ओके। हम इस वक्त हैं अयूबिया में और अयूबिया में ये अयूबिया टू डूंगा गली ट्रैक जो कि 1930 में बिल्ट इन किया गया था, इस ट्रैक पर मौजूद हैं। इस वक्त सारे के सारे लोग टिकट लेने के बाद आगे जा चुके हैं और इसका ये थोड़ा सा इसकी फ़ीचर्स हैं। इसकी एलिवेशन इस वक्त हम 8200 फीट पर है जो कि शदीद तरीन ठंडे मकामात में आता है। 8200 फीट पर हम इस वक्त और टोटल लेंथ इस ट्रैक की है तकरीबन 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के बाद यहाँ पे एवरेज टाइम 45 मिनट, हमें तकरीबन घंटा लग जाएगा। और यहाँ पे कोकलास फिजेंट, हलीज फिजेंट, ब्लू मैगपाई, मंकीज़ और इसके अलावा टाइगर्स की कुछ अक़साम भी इस जंगल में मौजूद हैं। तो हम इस वक्त ईडन गार्डन टूरिस्ट क्लब के ज़ेर इख्तिमाम और ईडन गार्डन टीवी के तहत ये जो टूर 3 दिन का अयूबिया नथिया गली हांसपुर मरी का बनाया गया था, उसका जो अगला फेज़ है उसमें हम चलने लगे हैं। तो आज़म साहब हमें आप लेके चलें। ये इसका मेन गेट है। इस वक्त हमारे सारे साथी आगे जा चुके हैं, थोड़ा सा हमें ज़रा तेज़ चलना पड़ेगा। हाँ जी सर, हम इस वक्त ट्रैक के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, टीचर सर बता रहे थे कि जंगली हयात जो होती है वो सिर्फ उन इलाकों में होती है जहाँ पे इंसान की दस्तरस नहीं होती। जहाँ पे इंसान की दस्तरस नहीं होगी, वहाँ पे इंसानी सरगर्मियाँ नहीं होंगी, वहाँ जंगली हयात को पनपने का मौका मिलता है उसका, क्योंकि इसका एक इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम के मुताबिक वहाँ पे उनको वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो घने जंगल मिलते हैं, वो इनको खुराक मिलती है। जंगली जानवरों की खुराक भी जंगली जानवर होते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताते चलें कि यहाँ पे कोई गांव, कोई ऐसी आबादी नहीं है क्योंकि आबादी ना होने से ही एनिमल्स जो हैं उनकी अफजाइश होती है यहाँ पे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लेपर्ड्स तक के एनिमल्स हैं। और इस वक्त हम तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर रहे हैं और 1 किलोमीटर का जो सफ़र किया है उसमें मुश्किल कुछ लम्हे भी आए हैं और प्रॉब्लम्स भी आई है। पानी की बोतल साथ रखी गई थी। मैं जो है ना ये देख के अल्लाह ताला की कुदरती और अल्लाह ताला की बनाई खूबसूरत चीज़ें और जो नेचुरल चीज़ें हैं उसकी खूबसूरती में मैं सोच रहा था
कि अल्लाह इंसान बड़ी प्रोग्रेस कर गया, बड़ी तरक्की कर गया, लेकिन जो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचुरल चीज़ है उसकी खूबसूरती के साथ, उसकी शान के साथ कोई चीज़ उसका सानी बनती लेकिन नहीं। सर एक बात है, बाज़ दफ़ा इंसान नेचर को थोड़ा सा छेड़छाड़ करता है। सर जब कोई भी चीज़ डिसबैलेंस होगी, जब भी किसी की इकोसिस्टम को मुतासर किया जाएगा, तो यकीनी बात है कि वो इंसान के बेनिफिट के लिए अल्लाह ने बनाया। ये सारा कुछ इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया ना, तो इंसान के बेनिफिट के लिए बनाया। जब इंसान खुद ही अपने इकोसिस्टम को तबाह करता है, तो फिर ये जो जंगल हैं, ये आपको आपने काफ़ी जगहों पे देखा ना आपने कि जंगल उजड़े हुए हैं, दरख्त कटे हुए हैं, कहीं पे आग लगाई गई है, तो वहाँ पे ना वो परिंदे आएंगे, ना वो जानवर आएंगे, ना वो जंगली हयात आएगी, वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा उसका, जंगल का, फॉरेस्ट का। इसका मतलब ये है कि हम अगर नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो सोसाइटी सारी डिस्टर्ब होगी। सर पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे वो जानवर आएंगे नहीं, वो परिंदे आएंगे नहीं, अच्छा। जो इसकी खूबसूरती की वजह है। आपको साथ साथ एक और बात, मैं सिर्फ दाएं बाएं इसलिए देखता हूँ कि मैं आने वाले बच्चों को देख रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ पे पहुँचे हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आजम, मैं जिन बच्चों को कैमरे में ले रहा हूँ, वो तमाम बच्चे जो उधर खड़े हैं वो कुछ देर के लिए रुक जाएं, हम वहाँ पे आने वाले हैं। आपको जंगल में इस वक्त शोर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ट्रैक पे जाते हुए, अजम ट्रैक कवर हो रहा है, ट्रैक पे जाते हुए सब लोग जो हैं वो इस वक्त बोल हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और इधर से देखिए आजम साहब, जैसे कि ये सब लोग जा रहे हैं और तकरीबन हमारा ट्रैक कह सकते हैं कि 33% एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। हाँ जी सर, ये चश्मा है, इसी ट्रैक के ऊपर एक बड़ा प्यारा चश्मा है। ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि पता नहीं कहाँ से ये फ्रेश पानी का चश्मा जो है, ये ऊपर से पानी गिरता हुआ नीचे से गुजर रहा है। ये आजम साहब थोड़ा सा दिखाएं। कि चट्टानों पर कंधा अल्फाज हमारा तारीखी वर्सा है, इनको तराशना मिटाना कानूनी जुर्म है। ये निशान देख रहे हैं, ये पत्थरों पे कंधा किए गए हैं आज से बहुत से साल पहले, जिसको हम 100 ईयर्स कह सकते हैं। वहाँ पे तब ऐसा होता था कि जब लफ्ज़ नहीं बने थे तो पत्थरों की ज़ुबान इस्तेमाल होती थी। सर क्या ख्याल है इसके बारे में? किताबों में पढ़ा था, आज हम इसको देख भी रहे हैं। सर ये 100 ईयर नहीं, बल्कि ये तकरीबन 2 to 3,000 ईयर कबल की ये अलामात और ये निशानात हैं। और जहाँ तक इन निशानात का ताल्लुक़ है इस इलाके में, ये बुद्ध मत के ज़माने के ये आसार हैं जो तकरीबन 2000 ईयर पहले के हैं, जब इस इलाके में बुद्धों का जो था वो बड़ा ज़ोर था। इस मज़हब की जो पैरोकार थे स्टूपास और इसकी अलामत हमें सवात के इलाके में मिलती हैं, और तो उसी के असरात हमें यहाँ पे भी नजर आते हैं। ये जो निशानात हमें नजर आ रहे हैं ये उसी ज़माने से ताल्लुक़। सवात में जब आप नीचे आते हैं, बटहेला का इलाका आता है, एक तरफ से आप वो एक और इलाके में चले जाते हैं, वहीं पे आपको इस तरह की खंडरात मिलते हैं। और ये जिस तरह की मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा इसको बाकायदा इसको फिर दोबारा से रेनोवेट किया गया है, इसको बेहतर किया गया। एक वो भी मिटे हुए कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। ये सारे की सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान का विरसा है कि यहाँ पे बहुत सी नेशन। सर इस हवाले से मैं एक जो है ना वो बात करना चाहूँगा कि हम मिन हैसुल कौम बड़े बदकिस्मत हैं कि हम अपने विरसे की हिफाजत नहीं करते। यही चीज़ें अगर यूरोप में किसी जगह पे मौजूद हों तो सिर्फ इनको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। हमारा जो मुल्क है, मैं इसकी एक आपको खूबी बताऊँ, बुद्धिज़्म से रिलेटेड बड़े बड़े तारीखी मकामात यहाँ पे आपके पास मौजूद है। सिखिज़्म के बानी गुरु नानक की जन्मभूमि यहाँ पे। सर पंजा साहब आप गए हैं, आपने विजिट किया है। हिंदुइज्म के जो बुनियादी मराकज़ सिंध में है, आपके सिंध के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे कटास राज मंदिर है, उसके बाद रोहतास वाली जगह है। यानी कहा जाता है कि जो इनके बड़े लोग थे ना, जो यहीं से उनकी जन्मभूमियाँ यहाँ पे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को फ़रोग मिलता है, अगर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हो जाती है, तो यकीन मानिए कि यहाँ पे टूरिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। मैं कल जब इसको डिस्कवर मैंने क्या करना था, मैं इस विजिट में आने से पहले एक दफ़ा चक्कर लगा के गया, आपको पता है, ताकि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, और बड़े से मामला होते हैं जिनको चेक किया जाता है। मैं जब आया तो एक फ़ॉरेन फैमिली यहाँ पर आई, मैं उससे मिला, सलाम दुआ हुई और वो मेरे साथ ही चल पड़े। उन्होंने कहा कि
ट्रैक पे वो तीसरी दफ़ा आ रहे हैं। उन्होंने कहा स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं और स्विट्ज़रलैंड के उन्होंने तमाम ट्रैक्स देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत ट्रैक नहीं मिलता। सर उसकी वजह यह है कि नेचुरल ट्रैक है, यहाँ पे कतई तौर पे इंसानी मुदाखलत आर्टिफिशियल नहीं है। इंसानी जैसे कि हमारे यहाँ पे अच्छा एक और बात है उस्मान साहब, यूरोप के अंदर जितनी जगह अच्छी बनाई गई हैं उनको बनाया गया है, बड़े बड़े खूबसूरत मकाम हैं, उनको मैनेज किया गया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर टोटल नेचुरल ब्यूटी मौजूद है। लेकिन वही जो पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, हमारी आवाम में थोड़ा शऊर आ जाए, हमारी हुकूमत सरपरस्ती शुरू कर दे कि अब इनके पास चलना चाहिए। हाँ। जी सर, ये जो है ना लेपर्ड के हवाले से कि ये जो एबटाबाद की पूरी ये वादी है, ये यूबिया नथिया के से अटैच है, तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही पॉपुलर साइट है और यहाँ पे कुदरती तौर पर लेपर्ड हमें मिलता है। तो उसके हवाले से ये बोर्ड लगा हुआ है, लुक फॉर द साइंस ऑफ द लेपर्ड्स प्रेजेंस। द कॉमन लेपर्ड लिव्स अलोन एंड इज़ वेल कैमोफ्लेज in the forest because of its spots. A leopard marks its territory in many ways to warn other leopards of its area and presence. जो हमारे यहाँ लेपर्ड पाया जाता है ये यहाँ पे तन्हा भी रहता है और ये अपने आप को कैमोफ्लेज करता है क्योंकि इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, वो कैमोफ्लेज करके रखता है। तो ये अपनी प्रेजेंस के बारे में दूसरे जो लेपर्ड्स हैं उनको कैसे बताता है, तो ये 4-5 इन्होंने तस्वीरों के ज़रिए से बताया है कि स्क्रैचिंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर स्क्रैच डाल देता है। तो दूसरे लेपर्ड्स देखते हैं कि ये हमारे साथी के स्क्रैच हैं तो उसका पीछा करके उसके पीछे आते हैं। स्क्रैचिंग ऑन द ट्री, दरख्त के ऊपर स्क्रैच डाल देता है। या फिर यह पेट्रोलिंग करता है, घूमता है, वो अपनी मादा के लिए या अपनी दूसरे लोगों को देखने के लिए भागता है। और तीसरा है सेंट मार्किंग, उसकी जो सेंट की स्मेल की पावर है उसके ज़रिए से वो अपने जो ख़ानदान के लोग हैं उनको तलाश करने की कोशिश करता है। तो उसकी प्रेजेंस 100% इस वैली के अंदर, इस जंगल के अंदर मौजूद है। साहब, ये कुदरत के नज़ारे, और ये जिस बंदे ने भी 1930 में इस ट्रैक को किया है उस बंदे के ज़हन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सलाम पेश करते हैं उसने। पाकिस्तान
1.5 किलोमीटर ट्रैक हम गुजर के आ गए हैं और इसके मुताबिक अभी 1.5 किलोमीटर बाकी है। तो हमें तो लग रहा है हमने कई 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर लिया। तो अभी हम तो जल्दी कर रहे हैं क्योंकि शाम पड़ रही है, तो हम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचें। जी हर कार हमने इस ट्रैक पे सफ़र करते हुए इस एंड पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये इसका दरवाज़ा है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक लंबी स्ट्रगल के बाद सब के सब लोग ट्रैक से बाहर आ गए हैं। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आप सबको यहाँ पे खुशामदीद। इस वक्त हम सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पे हैं और तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पे। आज आप लोगों ने कैंप फायर के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सारे लोग बैठे हैं, बहुत ही हंसते मुस्कुराते चेहरे और आपके ये खिलखिलाते हुए आपके चेहरों पे जो मुझे शफक और लालियाँ नज़र आ रही हैं। हम अभी थोड़ी देर के बाद बहुत से इंजॉयमेंट के प्रोग्राम करेंगे। जी ईडन गार्डन जी, क्या हाल है जी? बिल्कुल हम इस वक्त फायर कैंप में हैं आपके साथ। हमारा ये सफ़र आज जी बिल्कुल आपको बताते चलें कि आज से 2 दिन पहले जो सफ़र शुरू किया था, आज हम इस वक्त मरी के रास्ते से होते हुए अयूबिया के पहुँचे और अयूबिया से हमने एक ट्रैक को क्रॉस किया और इस वक्त हम आज डोंगा गली में हैं। गलियात जैसे कि बहुत से गलियात हैं, झींगा गली है, बांसरा गली है, नथिया गली है, घोड़ा गली है। ये गलियात का इलाका है और गलियात के इलाके में आज हम डोंगा गली के मुकाम पे बैठे हैं। इससे तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा नथिया गली। क्या मिलेगा? और जी तालियों की आवाज़ मुझे नहीं आई अभी तक जी। अभी जैसे कि प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा और हम बातें करते रहेंगे। अभी हम एक ट्रैक क्लियर करके आए थे। सुबह हम चले थे तकरीबन 9:30 बजे 10 बजे के करीब और फिर इतना लंबा ट्रैक था कि कसम ले लें कि मैं खुद कई दफ़ा मैंने सोचा कि हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब मैं सबसे पहले किसको बुलाना चाहेंगे? कम ऑन यार, सब लड़के जो है ना पीछे चेहरा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उसामा को बुलाऊँगा, तालियों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा कैसे हैं? ठीक ठाक। आपको उस ट्रैक पे चलना कैसा लगा? बहुत अच्छा। थकावट और कोई थोड़ी ऐसी मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। आपको दोबारा भेज दिया जाए? भेज दें। ठीक है जी, कहते हैं जी दोबारा भेज दे। हाँ जी, पूरी रात की नींद, मीठी मीठी दर्द भरी नींद, क्योंकि थकावट कल के वो जो पाइपलाइन ट्रैक हमने 4 किलोमीटर का किया था अयूबिया से डूंगा गली तक, उसने बच्चों को और बड़ों को सबको दिखा दिया। लेकिन एक बड़ी फ़ख्र की और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो 4 साल के और 5 साल के बच्चे थे, उन्होंने भी बखूबी उस ट्रैक के ऊपर उसके ऊपर चले और बड़े अच्छे तरीके से बहर वफ़ियत के यहाँ तक पहुँचे। अब हम पूरी रात गुजारने के बाद किसी को घंटा नींद पड़ी, किसी को 2 घंटे, किसी को 3 घंटे, रिफ़्रेश होकर, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं ना और जो जुनूनी होते हैं उनको नींद घंटा 2 घंटे चाहिए होती है रिफ़्रेश होने के बाद। रिफ़्रेश होने के बाद हम दोबारा से ये जो डूंगा गली है, यहाँ से ये ट्रैक सामने जा रहा है, ये हमारी बसेस खड़ी हैं और ये ट्रैक आगे मज़ीद जो मकामी लोगों के कहने के मुताबिक उनके लिए 40 मिनट का ट्रैक है और उनके कहने के मुताबिक हम लोग जो मैदानी लोग हैं, हम तकरीबन को 1.5 घंटा पौने 2 घंटे ले लेंगे। ये मुश्कपुरी ट्रैक कहलाता है। ऊपर जाके ये ट्रैक एक मैदान में जाके क्लोज़ हो जाता है, आगे वैली आ जाती है, उसको मुश्कपुरी टॉप कहते हैं।
तो अभी इंशाल्लाह ताला हमारे तमाम बच्चे, तमाम ख़वातीन, तमाम लेडीज़, तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कल पाइपलाइन ट्रैक पे सफ़र किया था उसको एंजॉय किया था, अभी भरपूर तरीके से एनर्जेटिक होकर मुश्कपुरी जाने के लिए रेडी हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सब लोग जमा होंगे। मुश्कपुरी ट्रैक पर जाने के लिए ईडन गार्डन इधर से ध्यान से। ईडन गार्डन जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। इतना दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जहाँ वतन पर हार दे, होगा हमको हम नहीं, कष्ट करेगा सारा ज़माना, जब तक रहेगा जहाँ, है जवान, जीत है तेरा निशान, है जवान, मंजिल है आसमान, है जवान, जोश तेरी पहचान, है जवान, है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जान, तू जोश रख जवान, है जवान। मुश्किल खुद हो पड़े अगर हम जाए थकावट के क्या क्या आलम है? मुझसे तो बात नहीं हो रही है ही नहीं। वो पलटना झपटना, पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो हम तो पलट झपट के लहू गर्म कर रहे हैं, हमें तो थकावट होनी नहीं है। होनी है भाई? नो सर। सर कितना रास्ता अब चल के आ चुके हैं अभी सर तक? काफ़ी चल के आ चुके हैं। काफ़ी इसलिए कि लोकल लोग तो यहाँ से ख़वातीन की गुजर रही थी, भाग भाग के जा रहे थे। और हम हर जो भी स्टीप चढ़ के आते हैं थोड़ा सांस लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मतलब ऐसा एडवेंचर है कि पिछले 18 साल से टूर कर रहे हैं, लेकिन जो पिछला ट्रैक था वैसा ट्रैक भी पहले नहीं मिला। और ये ट्रैक लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल होगा, डेंजरस होगा। जोश तेरी पहचान, है जवान, है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जान, तू जोश रख जवान, है जवान, है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जान, तू जोश रख जवान, है जवान, जीत है तेरा निशान। सर कंफ्यूज हो गए, ये एक ऐसी जगह है, एक रास्ता ये दिखाएं इनको, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये इस तरफ को जा रहा है। एक जा रहा है मुश्कपुरी को और एक जा रहा है लालाजार को, बताने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह के लम्हात ज़िंदगी में आते हैं कि जब इंसान डिसीजन नहीं कर पाता, तो डिसीजन लेना मुश्किल काम है।
पानी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जब जब पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जब जब पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान ये देखें जरा कितने बड़े तालाब हैं, काफ़ी गहराई है इनकी और इनमें मुसलसल चश्मों का पानी पड़ता जा रहा है और यही पानी मरी तक प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने भी देख बनता है चेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जब जब पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जब जब पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान सर मुशकुरी टॉप पे हम पक्की सड़क छोड़ने के बाद तालाब पे आए थे। तालाब से हम मज़ीद ऊपर आ गए हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे इन बच्चों पे रश्क आ रहा है। इन बच्चों को मैं दुआएं दे रहा हूँ इनकी सेहत के लिए कि अल्लाह इनको घर पे जाकर सेहत तंदुरुस्ती से रखे। सर ये एक मुश्किल और नामुमकिन काम है जो ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ आती होंगी क्योंकि हमें कोई रूह यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मासवाए चंद एक जंगली जानवर में नज़र आए हैं। और अब ये बच्चे कैप्चर कीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे और ये मासूम बच्चे हैं। ये देखें ये सेल्फियाँ बना रहे हैं। इनके चेहरों पे थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है, थोड़े से आसार इन पे थकावट के नहीं है और ये ईडन गार्डन का कीमती सरमाया है। एंजॉय करेंगे इसको। सर मौसम अपने रंग बदल रहा है। ये बारिश नहीं है, ये हल्की सी उसकी बर्फ की किस्म है, थोड़ी सी फ्लरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लरी है। हाँ जी फ्लरी स्टार्ट हो रही है, फ्लरी। हमजा आगे बढ़े, बच्चे आगे चले गए। एंजॉय करें, सब लोग यहीं पे एंजॉय करें। शदीद तेज हवा और उसके साथ साथ फ्लरी जिसको कहते हैं, ये जो स्टार्ट होता है इसका बर्फबारी का। इस वक्त हम 9400 फीट बुलंदी पे, 9400 फीट बुलंदी पे, लेकिन बच्चों का आज़म है कि हमने आगे बढ़ना। बच्चे कह रहे हैं हमने आगे बढ़ना है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ बर्फ खा भी सकते हैं। ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक उसकी तस्वीर बनानी है। मान भाई ने आपको वैसे मजाक में ज़्यादा बर्फ मिलेगी, लेकिन मिल गई। ठीक है, ये हकीकत में मिल गई, रियल में मिल गई है। आपकी बर्फ इधर बर्फबारी हो रही है और हम तकरीबन 9700-800 फुट की बुलंदी पे आ चुके हैं। बच्चे जाने का नाम नहीं ले रहे। मैं इनको बार बार रोक रहा हूँ, बड़ा होने के नाते मना कर रहा हूँ आगे नहीं जाएं। वो कहते हैं हमें यहाँ छोड़ जाएं, आप चले जाएं। हमने जाना ही जाना है। तो मेरा हाल है हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मस्ती का है समा झूमे ये जहां
जवान, अब के जीतेगा कौन यहाँ, लड़ाने को सारे आए यहाँ। धरती आसमान होंगे मेहरबान, जवान तुम हो रोशनी, तुम ही जिंदगी, ना कोई तुम सा है यहाँ। जोश कितना है जोर, अल्हम्दुलिल्लाह ईडन गार्डन के तकरीबन 100 के करीब बच्चे, ख़वातीन, टीचर्स, बड़े सब हम इस वक्त जो मुश्कपुरी टॉप है उसके ऊपर मौजूद है। ऊपर ये ऊपर ज़रा दिखाएं इनको, ये इसका फुल टॉप है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जाके वापस आ गए हैं। यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, बच्चे बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ ईडन गार्डन टूरिस्ट क्लब को, ईडन गार्डन टीवी को, जिन्होंने मुसलसल बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी स्ट्रगल के साथ ख्वाजा आज़म साहब ने इस पूरे इवेंट को कैप्चर किया। मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन कीमती लम्हात को कैमरे की आंख से जो है इसको अक्सबंद किया और हम सब के लिए हमेशा के लिए महफूज कर लिया। और ईडन गार्डन टूरिस्ट क्लब की इंतज़ामिया को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये इतना डेंजरस लेकिन इंतहाई खूबसूरत ट्रिप उन्होंने इसको तरतीब दिया, जिसकी इस वक्त पीक पे हम खड़े हैं। इस वक्त हम मुश्कपुरी टॉप पे पहुंच चुके हैं। 10,000 के करीब, 10,000 फुट के करीब कश्मीर तक भी ये बुलंदी है। और कुछ स्टूडेंट्स, ये आपको पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने स्टे किया है और कुछ लड़के वो आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ऊपर से होके आए हो आप लोग? कैसा है? अच्छा, मेरे बिल्कुल साथ ये खाई आप देख सकते हैं और कुछ कुछ जगह पे आपको बर्फ़ के निशान भी नज़र आएंगे। हमारे कैमरे की जो बैटरी है उसने जवाब दे रही है और अभी मोबाइल फ़ोन से और ये सेल्फी स्टिक की मदद से मैं जो फाइनल जो हमारे लम्हा है उसको शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्दी काफ़ी है, हवा चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले स्नोफॉल भी हुई थी, उसकी वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा हो गया। हाँ भाई, सर्दी कैसी है? बहुत सर्दी है इधर। हाँ, आगे बर्फबारी हो रही है। अच्छा, स्नोमैन भी नहीं आया। वेरी गुड भाई, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। इस तरफ चढ़ाई है और ये मैं गिर गया, स्लिपिंग भी है बहुत, जिसकी वजह से बहुत स्लिप हो गया और मैं गिर गया। आगे की तरफ सफ़र करेंगे। आप देखिए जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। नौ नवंबर का दिन है आज, इकबाल डे है और इकबाल डे पे आज हमने इस चोटी को सर किया है और नवंबर में हमें यहाँ पे स्नो फॉलिंग नज़र आई। बहुत खुशकिस्मती की बात होती है स्नो फॉलिंग को देखना। वो सामने मेरे पीछे, मेरे सामने वो मैदान है, ये उसका टाप है और
हमारे जो साथी हैं वो मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। आ रहा हूँ आ रही है। ये थोड़ा सा पथरीला रास्ता, यहाँ पे पाँव ज़रा दबा के रखना पड़ता है। अभी आपके सामने मैं आगे भी स्लिप हुआ था, तो डोंगा गली से हम लोगों ने हाइकिंग शुरू की। बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस तरह के हालात होंगे, इस तरह का मुश्किल रास्ता होगा। लेकिन मैं सलाम पेश करना चाहूँगा उन औरतों को, उन लड़कियों को, छोटे बच्चों को जो यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। मुझे नहीं लगता आज से पहले यहाँ तक कोई ट्रिप, कोई स्कूल उन्होंने यहाँ का विज़िट किया होगा। वजह यह है यहाँ पे आने के लिए जिसमें जुनून होगा, जिसकी हिम्मत होगी, जिसके कामों में दम होगा, वो यहाँ से आ सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है। जो स्कूल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हरी खर्च करते हैं, नदियों में लगे होते हैं, इनको देख के वापस चले जाते हैं। हम लोगों ने जिस जगह को, जिस पहाड़ को असर किया है, अगर आप यहाँ पे मौजूद हों तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो टॉप है, मैं टॉप के बिल्कुल करीब हूँ। सांस लेने के लिए थोड़ा सा मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। इस सफ़र को चलाएंगे। ये खूबसूरत मैदान, इनको देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इनको देखने के लिए एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, फिर आप यहाँ तक पहुँचते हो। बहुत ही कठिन पहाड़ी रास्तों के बाद हम लोग इन मैदानों तक पहुँचे हैं। और ये ख़ौफनाक मनाज़र मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा महसूस हो रहा है। ये देखिए, ये मैदान देखिए, ये मेरे पीछे कहीं कहीं आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, जो कि पहले से यहाँ पे पहले से पड़ी हुई थी। टॉप के बिल्कुल करीब, टॉप की तरफ रवा दवा। कुछ ही देर में हम इस पहाड़ को सर कर लेंगे। इस खूबसूरत इलाके को आपके लिए ईडन गार्डन टीवी आपके लिए पेश कर रहा है कि आप भी इस इलाके को देखें और यहाँ पे आएं और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे साथी नज़र आ रहे होंगे जो कि बिल्कुल टॉप पे हैं। नहीं, वो लोग इधर नहीं आ रहे। चलो आ रहे हैं।
और ये हम लोगों ने इस पहाड़ को सर कर लिया है। ये देखें, आपको इस पहाड़ से ऊंचा कोई पहाड़ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल टॉप पे और हमारे साथी भी हमें फॉलो करते हुए आपको नजर आ रहे होगा, पीछे से आ रहे हैं। यहाँ पे जो दरख्त हैं ये देवदार के दरख्त हैं। यहाँ पे आपको चीड़ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। देवदार का दरख्त जिस इलाके में होता है ये बर्फ़ की अलामत होती है। ये दरख्त जो है ये सिर्फ बर्फ़ पे ज़िंदा रह सकता है। मरी के इलाके में आपको चीड़ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देवदार नज़र आएगा, जो दरख्त सिर्फ बर्फ़ के लिए बना है। और ये जो जंगल है सारे के सारे जंगल देवदार के हैं। आज से पहले मैंने ऐसा एडवेंचर कभी ऑब्जर्व नहीं किया, और जिस तरीके से हम हाइक करके ऊपर आए हैं और जिस तरह का वल्वला मैंने बच्चों में, उसके अलावा काफ़ी हमारे साथ ख़वातीन भी थी, तो मैं कहता हूँ कि हेड्स ऑफ उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और ये सर भी टॉप की तरफ आ चुके हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि टॉप पे पहुँचे। सर वो नीचे बता रहे थे कि ये 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस पे इस वक्त हम जो मुश्किल टॉप है वहाँ पे अल्लाह के फजल से पहुँच गए हैं। और पीछे मेरे पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो आ रहा है। सर एक नामुमकिन था जो मुमकिन हुआ। अनबिलीवेबल, मार्वेलस, इतनी सर्द हवा चल रही है। हाँ यार साहब, सर बहुत 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 सर पहले आपने वहाँ पे रुकने का फैसला किया था? नहीं सर, घर हम जो नीचे रुक गए थे उस वक्त हमें ये दिल में रह जानी थी, कसक रह जानी थी कि हमने इसको फुल टॉप पे सर नहीं किया। और इस अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप सी लेवल यहाँ मौजूद है। और ये आप दिखाइए छोटे छोटे बच्चे, ये ख्वाजा आमिर साहब बिलाहर, ये अपनी विल पावर पे यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको कमर की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम के बावजूद यही करेंगे। ये देखें, ये है हाँ, इनको ले। ये हमारी टीचर्स माशाल्लाह सर खुदा हाफिज़ कहेंगे इस टॉप को, मुश्कपुरी टॉप को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा ये ट्रिप किया और बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त 10,500 फुट की बुलंदी पे हम ईडन गार्डन टूरिस्ट क्लब की जानब से इस तय करदा जो टूर था उसका जो फाइनल पीक थी और डेस्टिनेशन को अचीव करने के बाद, अपनी मंजिल पर गोल पर पहुंचने के बाद अब हम आखिरी सफ़र शुरू करेंगे वापसी का। उसको वापसी को अब थोड़ा सा सर कैप्चर करेंगे ये इनको उतरते हुए, और उसके बाद अब बाकी मूवी जो जाके दोबारा डूंगा गली में बनाएंगे। और सर उस्मान के साथ वो ऊपर नहीं आ सके, उनके पाँव में प्रॉब्लम हो गया, हमने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईडन गार्डन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे हैं आप सर। तो जो आपने इससे पहले जो एडवेंचर किया उसके बारे में ज़रा बता दें थोड़ा सर। वो उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हमने स्नोफॉल भी देखी है, घने बादल भी देखे हैं, तेज़ सर्द हवाएं भी देखी हैं,
और 10,500 फीट की बुलंदी भी आज देखी। आप साहब चीड़ की और देवदार की वो जो सरसराहट थी और उसके पत्तों की आपस में जो वो क्लैश हो रहा था, उसकी आवाज़ें जो आ रही थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी और खौफनाक भी लग रही थी। और स्नोफॉल बहुत ज़बरदस्त हुई है। और अभी यहाँ पे भी इतना खूबसूरत मौसम और बादल इस तरह से नीचे उतरे हुए हैं ये डूंगा गली में। अब खाने के लिए होटल में हमने बॉयज़ को भेज दिया है और उसके बाद खाने के लिए क्या क्या खाने में आज चिकन कढ़ाई है और उसके साथ रोटी और पानी वगैरह जो भी रूटीन होगी। और अभी गाड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, उनके ऊपर सामान सारा फिट कर दिया गया है। और डूंगा गली से हम कोशिश है हमारी कि नथिया गली को टच करें, नहीं तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम घरों को वापस